हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 2 से रिलेटेड आपको मैं सुपर 20 जिसमें मैं आपको 20 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें आपको क्लास 10 साइंस के लिए स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डील करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको डील करूँगा पीरियड के बारे में, वैलेंसी, ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल, नॉन मेटल, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, एटॉमिक साइज, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ये जो वीडियो है वह दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में मैंने जिस पर रेड मार्क किया है पीरियड, वैलेंसी, ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल, नॉन मेटल, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड के बारे में केवल डील रहेगा। सबसे पहले हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वह किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, उसका वैलेंसी क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, उसके पहचान के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी एलिमेंट हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अप टू 20 एलिमेंट तक के लिए याद ये रखना है कि के सेल 20 एलिमेंट्स तक में आपका जो के सेल है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब तक इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा हम एल सेल में नहीं जाएंगे। एल का जो कैपेसिटी होता है, इसका जो कैपेसिटी है वह 2 है, इसका जो कैपेसिटी है वह 8 है। एम का कैपेसिटी 18 है लेकिन 8 तक ही देंगे, और इसकी कैपेसिटी 32 होता है लेकिन 2 तक ही देंगे। तो याद रखना जब तक के में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा एल में नहीं जाएंगे। एल में जब तक 8 कंप्लीट नहीं होगा एम में नहीं जाएंगे, और एम में जब तक 8 कंप्लीट नहीं होगा एन में नहीं जाएंगे। तो मेरे पास कैल्शियम का एक एग्जाम्पल लिए हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। सबसे पहले मैंने के को 2 दे दिया, तो 20 में से 2 गया तो मेरे पास 18 बचा। इसको चाहिए 8 तो इसको भी 8 दे दिए, तो 10 हो गया। 20 में से 10 गया तो अभी भी मेरे पास 10 बचा हुआ है। एम को 8 चाहिए तो 8 मैंने दे दिया। अब मेरे पास 2 बचा है और 2 हमें एन को दे दिया। अब सवाल है कि पीरियड क्या होगा। तो ये कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किए तो 4 घर का यूज़ किए, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। जितने घर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितने सेल में के एल एम एन सेल है, जितने सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना वह पीरियड हो जाएगा। और लास्ट जितना करेंगे वह हमारा पीरियड हो जाएगा। और लास्ट जो पीरियड होगा, लास्ट जो सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह ग्रुप बताएगा। तो लास्ट में 2 था इसलिए ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं। वैलेंसी के बारे में नीचे में भी डिस्कस हम लोग किए हैं। तो जो लास्ट में रहेगा वह हमारा वैलेंसी भी रहेगा, और आउटर मोस्ट में जो होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हमने क्लोरीन का ले लिया। 17 था, पहले 2 दिया, फिर 8 दिया, फिर 7 दिया। कितना सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए तो 3 सेल में, तो पीरियड 3 हो गया। लास्ट में 7 है तो ग्रुप 17 हो गया। और नीचे में हमने डिस्कस किया कि 17 क्यों हो गया। और वैलेंसी जो है और लास्ट में 7 है तो वैलेंसी में मैंने 1 यहाँ लिखा, क्यों लिखा उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर दिए। और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब हम लोग आते हैं कि हमने ग्रुप 17 क्यों लिखा, लास्ट में 7 है तो वैलेंसी मैंने 1 क्यों लिखा, उसके बारे में नीचे में मैंने डिस्कस पूरी तरह से कर दिया। अब देखो ध्यान से कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लास्ट में जो आता है उसके बारे में लिख दिए। तो लास्ट में जो है या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, यही लास्ट में आएगा।
तो ग्रुप का क्या नियम होता है कि अगर लास्ट में 1 आएगा तो ग्रुप नंबर 1 होगा, लास्ट में 2 आएगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा, लास्ट में 3 आएगा तो 2 के बाद अगर लास्ट में जो भी संख्या 2 से ज़्यादा आएगा उसमें 10 प्लस कर देंगे। तो 3 का 13, 4 का 14, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17 और 8 का 18। तो ग्रुप नंबर निकालना आसान हो गया। हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 था इसलिए ग्रुप नंबर 2 लिखे, लास्ट में 7 था इसीलिए हमने 7 का 17, मतलब 2 से ज़्यादा अगर लास्ट में रहेगा तो 10 प्लस कर देंगे तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। वैलेंसी में क्या नियम होता है कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आएगा तो 8 में से घटाएगा। तो 5 है तो 8 में से 5 गया तो 3, 6 है तो 8 में से 6 गया तो 2, 7 है तो 8 में से 7 गया तो 1, 8 है तो 8 में से 8 गया तो 0। तो याद ये रखना कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 4 से ज़्यादा अगर आउटर मोस्ट में रहेगा तो उसको 8 में से घटा देंगे तो उसका वैलेंसी निकल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई नियम नहीं है, जितना लास्ट में रहेगा वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सवाल है कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और लास्ट में 1 आएगा तो मेटल, हाइड्रोजन को छोड़कर। लास्ट में 1 आएगा तो मेटल, में पहले बोल दिया, हाइड्रोजन को छोड़कर। 2 रहेगा तो मेटल, 3 रहेगा तो नॉन मेटल। अगर 1 2 3 रहेगा तो वह मेटल होगा और 4 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटल। तो आप देखो 1 के सामने में टिक मारे मतलब मेटल है, 2 के सामने टिक मारे मेटल है, 3 के सामने टिक मारे मेटल है, 4 में क्रॉस कर दिए मतलब ये सब मेटल नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन मेटल में, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 रहेगा तो वह नॉन मेटल है। आप देखो 4 वाले में टिक मारे, 5 वाले में टिक, 6 में और 7 टिक और 8 में नॉन मेटल है। नॉन मेटल डैट मीन्स ये जो है वह नॉर्मल गैस होता है, डैट मीन्स इनर्ट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। रिएक्शन में भाग मेटल और नॉन मेटल लेता है और ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता। अब आते हैं हम लोग जनरली कि हमारा मेटल क्या होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड होता है और बेसिक ऑक्साइड होता है। तो जितने भी मेटल होते हैं वह एसिडिक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम के लास्ट में 2 है तो डेट मीन्स ये मेटल है। तो इसका पूछा जाए इसका नेचर क्या है, तो मेटल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। क्लोरीन है तो लास्ट में 7 है तो डेट मीन्स नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का जो नेचर होता है वह क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। दैट इज मेटल का नेचर बेसिक ऑक्साइड होता है और नॉन मेटल का नेचर जो है वह एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो आज के वीडियो में मैंने बता दिया। और जो नेक्स्ट जो बच गया जो टॉपिक, जैसा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, एटॉमिक साइज, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट मोड जो है वो आपका सुपर 20 का सेकेंड वीडियो में रहेगा। तो आज के लिए इतना।